अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक इन किचन विद सिमी। तो आज किचन विद सिमी में मैं आपको अपने बच्चों का स्कूल दिखाऊंगी और थोड़ी सी अजहान की कुकिंग शुकिंग एज अ लिटिल शेफ़। समर वेकेशंस हो जाती हैं तो बच्चों को होता है कि हम बोर हो रहे हैं। तकरीबन हर घर के बच्चे का यही एक हाल होता है और यही एक जुमला हर तरफ गूंज रहा होता है, मम्मी आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, शायद आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर जी आज बच्चों की पीटीएम थी और हमने पीटीएम पे जाना था। इसके लिए बच्चों की आजकल जो रूटीन बनी हुई है वो ये है कि लेट नाइट सोना है और सुबह लेट मॉर्निंग उठना है। और मुझे ये रूटीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। बच्चों का भी स्टार्टिंग डेज़ हैं वेकेशंस के, तो उनको होता है कि अब हम लेट नाइट सोएंगे और लेट मॉर्निंग उठेंगे। तो आज बच्चों को मैंने स्कूल का बताया जब, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुए और जल्दी से उठ गए कि हम स्कूल जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, मीटअप होगा हमारा। और अजान को तो था कि मैं अब ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में हो गया हूँ, मैं ग्रेड 2 की टीचर से मिलूँगा या 1 की टीचर से मिलूँगा। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा अभी हम ग्रेड 1 की टीचर के पास जाएंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आप पास आउट हुए हो या नहीं हुए, तो फिर हम जाएंगे ग्रेड 2 के टीचर के पास आफ्टर वेकेशंस। तो यहाँ पर जी आपको प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ बच्चों के छोटे छोटे से जो उन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यारे और मेहनत तल प्रोजेक्ट्स होते हैं और बच्चे यहाँ पर अपनी टीचर से मिलकर काफ़ी खुश हुए थे। शही का मैंने आपको क्लासरूम दिखाया है। शही काफ़ी अटैच है अपनी टीचर से, वो बहुत प्यार से लवली तरीके से वो मिला कि हम खुद देख के हैरान रह गए ना। पीटीएम जब बच्चों का हो तो लाजमी जाना चाहिए। यहाँ पर जी बाहर उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ था और यहाँ पर मैं इनकी पिक्चर वगैरह ले रही थी और साथ में वीडियो बना रही थी। तो शही काफ़ी नोटी हुआ था यहाँ पर। तो मैं कह रही थी कि जब बच्चों का पीटीएम हो तो हमें लाजमी वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें घर पे एज अ पेरेंट बच्चों की नहीं पता होती हैं, और वो टीचर हमें जब बताती हैं तो फिर हम फील करते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। तो हम पीटीएम ज़रूर आप अटेंड किया करें। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा ना इस चीज़ को काफ़ी लाइट लेते हैं और नहीं जाते पीटीएम पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने अगर अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा जानना है तो पीटीएम पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर आपको वो बातें बताती है जो आपको नहीं पता होती। तो पीटीएम से वापसी पे हमें कहीं जाना था और फिर बच्चे बाहर जाएं और उनको होता है कि जी अब टॉय शॉपिंग हो। तो मैंने पहले ही समझा दिया था अजहान को कि समर वेकेशंस हैं, हम एक्टिविटीज़ करेंगे, मम्मा आपके साथ प्ले करेंगी, टाइम स्पेंड करेंगी। आपको होता है कि टाइम स्पेंड नहीं करती तो टाइम स्पेंड करेंगी, तो इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसके साथ आपके साथ मम्मा भी इन्वॉल्व हो सकें, बाबा भी इन्वॉल्व हो सकें, और हम लोग टॉय से हट के कुछ एक्टिविटी के लिए चीज़ लेते हैं। तो खैर उसने ये गेम ले ली। इसमें ये काफ़ी अच्छी गेम है, ये माइंड गेम है। इसमें आपका माइंड काफ़ी यूज़ होता है और अजहान काफ़ी अच्छे से ये खेल भी रहा था। तो यहाँ पर अजहान को बस था, शहीद सो चुका था और आलियान पहले तो खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये इतना कुछ आ गया है उसके खेलने के लिए तो वो भी आ गया उसको छेड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं उसको समझा रही थी कि बेटा प्यार से इसको मना करना है, इसको डांटना नहीं। तो वो माशाल्लाह काफ़ी प्यार से हैंडल कर रहा था इसको, और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो एज आ बिग ब्रदर वो अपने छोटे भाइयों से प्यार भी करता है और उन्हें अच्छे से बात समझाता भी है। लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा हाश हो जाता है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा इस तरह नहीं करना। बच्चों को बजाय ये कि डांटने के और मना करने के हमें उन्हें समझाना चाहिए। ये बात मुझे अगर मैं सही बताऊं तो मुझे सही मानों में अभी समझ आई है। पहले मैं ख़ुद भी उनको डांटती थी और अजहान को ये तो नहीं कहती थी कि आप डांटो, लेकिन अजहान को बस मना भी नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा समझाना शुरू किया है, उसकी काउंसलिंग शुरू की है, शही की काउंसलिंग शुरू की है, क्योंकि ये दोनों सुधरे होंगे ना, बहुत अच्छी इनकी अगर हैबिट्स होंगी तो आलियान का मुझे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो एज़ इट इज़ खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अजहान को ताकि मम्मा मेरे साथ खेलें, और आलियान को हमने बेड पे लिटा दिया था, शहीद सो चुका था और यहाँ पर हम माँ बेटा दोनों खेल रहे थे। इनके बाबा भी घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे काम से। तो यहाँ पर अजहान को बस था कि मैं अजहान की बिल्कुल कॉपी कर रही थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं खेला और मुझे नहीं पता होता था कि क्या है, बस ये पता है कि इसमें ये गिरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर खैर मैंने थोड़ा सा मुझे अब भी वीडियो एडिट करते हुए फील हुआ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग किया था। आगे एक एक्ट आएगा आप देखेंगे कि वहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने रॉन्ग किया था। यहाँ पर आलियान को था बस मैं नीचे उतर जाऊँ और इस गेम का पार्ट बन जाऊँ, और उसको मैं रोक रही थी कि आप नहीं आओ। अच्छा अब अभी अजहान अपनी बारी कर रहा था और इसके बाद मेरा टर्न था, तो मैंने खेलना था।
तो यहाँ पर अभी मैं जो करूँगी ना वो उसे देख के मुझे थोड़ा फ़ील हुआ कि ये अच्छा नहीं है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ख़ैर जब आप कहीं भी कुछ भी करें तो आपको फुल ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ख़ैर मुझे तब फ़ील नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में अभी करते हुए फ़ील हुआ कि ये देखिए मैंने पहले निकाला फिर रख दिया। हालाँकि इसमें आई थिंक ये होता है कि जब आपने एक दफ़ा कर लिया तो फिर आप उसी को ही निकाल लेंगे। तो ये मैंने ख़ैर अब वीडियो एडिट करते हुए फ़ील किया और यहाँ पर बस मैंने इसको निकाल दिया था। और अभी आलियान जो था वो काफ़ी तंग कर रहा था हमें। तो छोटे बच्चों के साथ यही होता है, हमें ये होता है कि चलो दोनों सो जाएंगे, शहीर और आलियान, तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, हम खेलेंगे। लेकिन इज़हान अभी काफ़ी एक्साइटेड था और ऐसे था कि नहीं मम्मा हमें खेलना है, चलिए खेलते हैं। तो बस फिर मैं उसके साथ लगी खेलने। और यहाँ पर उसके बाबा इस पे साथ ना नंबरिंग मिली हुई थी और डाइस मिले हुए थे। डाइस का इज़हान को भी नहीं आइडिया कि कैसे खेलने हैं, ना हमें पता है। तो वो अभी देखेगा कि कैसे करना है। और नंबरिंग लगी हुई थी तो उसके बाबा उसके साथ नंबरिंग लगा रहे थे। तो फिर इन्होंने काफ़ी 2 बार गेम खेला। तो ये कि इसके बाबा ने भी इसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मैंने भी कर लिया। और इस तरह बच्चे के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और यहाँ पर इज़हान को आजकल कुकिंग का काफ़ी शौक़ हुआ है। तो मैं उसके लिए एग सैंडविच जब भी बनाती हूँ तो वो कभी देखता है कभी नहीं देखता। तो आज उसको था कि मम्मा मैं एग सैंडविच बनाऊँगा, क्योंकि मैंने उसको एग बॉयल जो थे वो उसे पील ऑफ करने के लिए दिए। तो कह रहा मम्मा बनाऊँगा भी मैं। मैंने कहा चलो ये तो और अच्छी बात है, आप ऐसे ऐसे चीज़ें बनाना सीखो और इसके बाद आप खुद इस काबिल हो जाओगे कि आपको भूख लगी है तो आप खुद ये काम कर लोगे, मम्मा की आपको ज़रूरत नहीं होगी कि हर चीज़ मम्मा ही करके दें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आप कहीं बिज़ी होते हो या आपकी तबीयत सही नहीं, तो फिर ये कि बच्चे भूखे रहने की बजाय उनको पता होना चाहिए कि हमारे घर में क्या चीज़ है, हमें क्या खाना है, कहाँ पड़ी है, कैसे बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, उन्हें हमें किचन से ज़्यादा टाइम के लिए दूर नहीं रखना चाहिए। वो काफ़ी स्मार्ट हैं, अपनी स्टडीज़, एक्टिविटीज़, हर चीज़ को साथ लेके चल सकते हैं। तो बजाय ये कि वो स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दें और फिर हमें बार बार ये जुमला सुनने को मिले कि जी हम बोर हो रहे हैं, तो बेहतर है कि उन्हें किसी अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाया जाए। तो यहाँ अज़हान एग सैंडविच बना रहा था और मैं इसको सामने से गाइड भी कर रही थी कि बेटा इस तरह बनाओ और इस तरह आप करो, इस तरह नहीं करो। और मैं कह लें कि डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों के प्राइज़ अंजाम दे रही थी। और अज़हान काफ़ी इंजॉय कर रहा था इसको बनाना कि अच्छा मम्मा अब मैं क्या करूँ, क्या इसको कैसे रखूँ, इस तरह किस तरह बनाऊँ। और एंड में तो इसने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया ना जब इसने बिल्कुल सैंडविच की कटिंग की। और मैंने कहा अच्छा ये आपने कहाँ से सीखा ना? कहती मम्मा आप जब करती हैं तो मैं आपको देखता हूँ ना, मैंने आपसे सीखा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा चलो मतलब कहीं तो बच्चे का फोकस जो है वो अच्छा है, वरना तो इसको आवाज़ देते रहो ये इतनी जल्दी आवाज़ सुनता नहीं है। बच्चों का फोकस आजकल जो है वो स्क्रीन की वजह से काफ़ी डाइवर्ट हो गया है। तो स्क्रीन से मैं इनको दूर लाना चाह रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा कामयाब भी हो रही हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। ब्रेकफास्ट में मैं इनको मोबाइल नहीं दे रही, इनसे हम बात करते हैं, ये हमसे कुछ अपनी शेयरिंग करते हैं, तो इसी तरह इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद इनको अगर मोबाइल लेना हो तो मैं थोड़े टाइम के लिए देती हूँ। हमने इनका स्क्रीन टाइम सेट किया हुआ है। और ये जी अज़हान केचप से कभी स्माइली बना रहे थे और कभी हार्ट बना रहे थे। तो माशाल्लाह बच्चे की एक्टिविटी करवाने से ना उनकी क्रिएटिविटी सामने आती है कि वो किस कदर एक्टिव हैं, किस कदर उनका माइंड शार्प है। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको पता चलेंगी अपने बच्चे की जब आप उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करोगे, उनसे बात करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ कोई काम करोगे। तो चाहे कुकिंग हो, चाहे क्लीनिंग हो घर की या कोई और चीज़ हो, आप बच्चों को इन्वॉल्व किया करें ताकि बच्चे आपके साथ लगें। तो इस तरह उनमें एक अच्छी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी, आपका काम भी आसान हो जाएगा। और जब बच्चे खुद क्लीनिंग करवाएंगे ना आपके साथ तो फिर उनको क्लीनिंग का एहसास भी होगा कि अच्छा घर को क्लीन रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और घर को मैसी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जी तकरीबन हो चुका था और फिर मैंने सारी चीज़ें वापस रखवाई भी अज़हान से थी कि आप ये रखो। और यहाँ पर मैं उसे कह रही थी कि फ्रिज को इस तरह ओपन करते हैं, फुल आपने डोर उसका ओपन कर दिया है इस तरह। खैर बच्चा है ना अभी, तो उसको अभी मैं थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ, कुछ तो वो सीख के अमल कर लेता है और कुछ कह लें कि इग्नोर भी कर देता है। तो ये ऑन एंड ऑफ हर चीज़ चल रही है। तो उसको मैं अभी समझा रही थी कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, हर चीज़ उसको कर रही थी। और उसको बाद में मैंने ये भी बोला था कि आपने यहाँ से अगर आपसे कोई केचप गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो आपने ये जगह भी नीट एंड क्लीन करके फिर आपने खाने के लिए जाना है। क्योंकि ये कोल्ड सैंडविच है तो इसके ठंडे और गर्म होने का तो कोई ताल्लुक नहीं है कि काम के दौरान ये ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चों के साथ ये एक्टिविटी आप लाजमी करें। मैं पहले नहीं करती थी लेकिन इस समर मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई अगर हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करें तो हमारी और बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर जब आप बुढ़ापे में ये जाके शिकायत करते हो ना कि बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे, वो हमारे पास नहीं आ रहे, बैठ नहीं रहे, क्योंकि उनकी आपके साथ बिल्कुल बॉन्डिंग ही नहीं होती। जब वो नहीं होगी तो फिर आप वो कैसे बैठेंगे आपके साथ। उनकी अलग अपनी
एक्टिविटीज़ होंगी वो उनमें बिज़ी होंगे। तो खैर यहाँ मैंने अपने लिए भी कुछ अलग सा सैंडविच रेडी किया था। इसमें मैंने चीज़ डाली थी, थोड़ी सॉसेस डाली थी और एग में मैंने जस्ट नमक और मिर्च डाल के उसको विस्क कर लिया था और यहाँ मेरा ज़बरदस्त सा सैंडविच रेडी हो गया था। साथ में मैं चाय रेडी कर रही थी। जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मैं बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो सके कि आप बच्चों के साथ किस तरह मैनेज करते हो और घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, उनको थोड़ा सा इग्नोर करके बच्चों की तरफ आप तवज्जो दें तो बच्चे भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप बच्चों से प्यार करते हैं। और बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हर सवाल जवाब पे शट अप कॉल देने की बजाय उनको अगर हम कोई बात समझाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें और वीडियो को लाइक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।